डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की पोयम अमांडा। कुछ अलग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी अलग तरीके से भी पढ़ना चाहिए। तो आज हम सीधा पेन पेपर से पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोयम अमांडा क्लास 10th के लिए। अमांडा एक ऐसी लड़की है, मतलब इसमें बच्चे और पेरेंट्स उसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो शो किया गया है। पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये काम करो वो काम करो। जो बच्चा होता है वो ये सब चीज़ करना नहीं चाहता है। तो इसमें जो एक पैराग्राफ दे रखा है वो पेरेंट्स कुछ बोल रही है, उसकी मदर कुछ बोल रही है, वो दे रखा है। दूसरे में बच्चा क्या सोचता है ये दे रखा है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सारा समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पहले हम इसकी पैराग्राफ वाइज स्टडी करेंगे, स्टेंजा वाइज। उसके बाद ये पीछे जो कुछ समरी हमने हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार किए हैं वो समरी भी आपको मैं पढ़ाऊँगा, जिससे आपके कोई भी तरह के क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोयम अमांडा। तो फ्रेंड्स, अमांडा की मदर बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स। अपने नेल्स है उसको मत काटो। कई बच्चे अपने मुंह से, दांतों से है वो नख काटते रहते हैं। तो उसकी मदर कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नख जो हैं, नेल्स हैं, उसको दांतों से बाइट मत करो, काटो मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच करना मतलब अपने कंधों को ऊंचे कर करके, कुबड़ हो करके चलना। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधे ऊंचे मत करो बार बार। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। और स्लाउचिंग मत करो। स्लाउचिंग का मतलब होता है टू वॉक इन लेजी वे। आज लेजी होकर के, आलसी होकर चलना, उसको स्लाउचिंग कहते हैं। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मत करो। सिट स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट मतलब सीधे बैठो। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन दिए, नख मत काटो, कंधे उचकाओ मत, और लेजी होके मत चलो, और चौथी चीज़ बताई उसने कि सीधे बैठो। लेकिन इस सब एक्टिविटीज़ या इस सब सेंटेंसेस का असर अमांडा के ऊपर कुछ नहीं पड़ता है। वो क्या करती है, वो उसके मन में क्या सोच रही है, ये ब्रैकेट में दे रखा है, देयर इज़ लैंग्विड एमराल्ड सी। उसके मन में चल रहा है कि एक रिलैक्स और एमराल्ड कलर का समुद्र है। एमराल्ड मतलब पन्ना होता है। तो पन्ने के रंग का एक शांत या रिलैक्स्ड समुद्र है। वेयर सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। और जहाँ पर एकमात्र जो जीव है वो मैं हूँ, अ मरमेड। और मैं एक मरमेड के रूप में हूँ, जल परी के रूप में हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं बड़ी खुश होकर के उस में ड्रिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मूव करना, पानी के साथ साथ चलना। तो पानी के अंदर तैर रही हूँ बड़ी खुश होकर के, मैं ऐसा सोच रही है अमांडा। तो मदर उसको कुछ कह रही है कि तुमने अपने नेल्स मत काटो दांतों से, अपनी जो हंच है मतलब शोल्डर्स मत उचकाओ, धीरे आलसी होके मत चलो, सीधे बैठो, ये सब कह रही है मदर। पर ये लड़की क्या सोच रही है कि एक रिलैक्स्ड एमराल्ड सी है, जहाँ पर सोल मतलब ओनली वन, इनहेबिटेंट मतलब जीव, इज़ मी, जहाँ पर एकमात्र जीव मैं हूँ, और मैं जल परी हूँ, और मैं उस समुद्र में पानी के साथ ड्रिफ्ट कर रही हूँ, मतलब तैर रही हूँ, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो पेरेंट्स क्या कह रहा है और बच्चा क्या सोच रहा है। आइए अब अगले स्टेंजा पे जाते हैं हम। डिड यू फिनिश, ये मदर बोल रही है वापिस उसकी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम। क्या तुमने तुम्हारा कमरा टाइडी मतलब साफ कर लिया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। और मैं, मदर ये बोल रही है कि मैंने तुमको जूते भी साफ़ करने का बोला था, क्या तुमने साफ़ कर लिए हैं। तो ये मदर 3 बातें पूछती है इसको, लेकिन ये लड़की कोई जवाब नहीं देती। ये सिर्फ अपने मन में सोच रही है, आई एम ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, हस्ट का मतलब होता है साइलेंट। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से जो धूल है उसके ऊपर कुछ न कुछ पैटर्न बना रही हूँ, गली में घूम रही हूँ। गली में बच्चा घूमता है, क्या करता है, इधर उधर कुछ न कुछ बनाता है, पैरों से धूल से खेलता है। द साइलेंट इज़ गोल्डन, चुप रहना बहुत ही गोल्डन वर्क है।
एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी बड़ी मीठी लगती है। ये बच्चे के मन में अमांडा जो है वो खुद अपने आप में सोच रही है। तो ये उसकी मदर कह रही है और ये अमांडा क्या सोच रही है बताया। अब आइए हम आते हैं अगले स्टेंजा में। अब यहाँ पे बोल रही है, देखिए यहाँ पे हस्ड का अर्थ, देखिए यहाँ पे आगे हस्ड का मतलब भी ध्यान रखना आप, साइलेंट होता है, क्योंकि कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं फिर पोएम का एक्सट्रैक्ट देते समय परीक्षा में, तो हमको दोनों पता रहना चाहिए। अब अगली बात फिर अमांडा की मदर बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा तुम अपने मुंह पर जो पिंपल हो गए हैं या तुम्हारे ऊपर जो पिंपल हो गए हैं वो पिंपल्स को याद करो और चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मतलब ये लड़की से कोई बात करती थी, ये सुनती नहीं है, उसके मन में जो भी हो वो करती रहती है। तो अमांडा की मदर ने उसको क्या बोला कि तुम चॉकलेट खा रही हो, मत खाओ चॉकलेट, तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे जो एक्ने हैं या पिंपल्स हो गए हैं उस पर ध्यान दो। एक्ने का मतलब पिंपल्स होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है मुहाव से। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी, उसकी मदर बोल रही क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो ये तो उसके मदर के स्टेटमेंट थे, पेरेंट्स के स्टेटमेंट थे। अब वो खुद क्या करती है आगे, तो यहाँ पर अगली एक बात और आती है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात भी इसमें बताऊँगा मैं आपको। अमांडा के मन में कहती आई एम रेपुंजेल, मैं रेपुंजेल हूँ। अब यहाँ पर रेपुंजेल से पहले आपको उसका एक्सप्लेनेशन सुनना होगा कि रेपुंजेल क्या है। रेपुंजेल एक लड़की थी, ये पूरी कोई कहानी है। रेपुंजेल नाम की एक लड़की होती है, इसके बाल काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इस लड़की को किसी जादूगरनी ने, विच जादूगरनी ने, एक जो टावर होता है बहुत ऊंची मीनार जिसमें सिर्फ खिड़की है, दरवाजे और सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने की, उसमें कैद कर रखा है। और उस रेपुंजेल के बाल इतने लंबे हैं, जब भी वो जादूगरनी या विच जो होती है वो आती है वहाँ पे, उसको चढ़ने के लिए हमेशा रेपुंजेल के बाल रेपुंजेल नीचे फेंकती है, उसके बाल नीचे उतारती है, तब उससे ही चढ़ती है वो जादूगरनी। तो ऐसी रेपुंजेल की तरह मैं अकेली रहना चाहती हूँ किसी न किसी जगह पर, ये कह रही है। कौन कह रही है? अमांडा। तो रेपुंजेल जब बाल नीचे फेंकेगी तो ही जादूगरनी या विच जो है वो ऊपर चढ़ सकती है, नहीं तो ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो अब रेपुंजेल के रूप में जो अपने आप को सोच रही है अमांडा, वो क्या कह रही है कि मैं रेपुंजेल हूँ, आई हैव नो केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। लाइफ इन टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, इस टावर में या इस ऊंची जगह पर मेरी जो ज़िंदगी है वो बड़ी शांति भरी है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है साइलेंस या शांति, रेयर मतलब बहुत कम लोगों को मिले ऐसी चीज़। तो इस टावर में मेरी ज़िंदगी है वो बहुत शांत है, और रेयर अर्थात कैसी है, जो किसी को मिलती नहीं है, ऐसी ज़िंदगी मुझे इस टावर में मिली है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकदार बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं डालूंगी, मैं अपने चमकदार बालों को नीचे की तरफ कभी भी लटकाऊंगी नहीं, जिससे कि वो जादूगरनी या विच मेरे टावर में वापस नहीं आए। तो ये रेपुंजेल के रूप में बच्चे कहानियाँ जैसी सुनते हैं वैसे ही कैरेक्टर के रूप में अपने आप को प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो रेपुंजेल के बारे में सोच रही है, जबकि उसकी मदर उसको कुछ और कह रही है, और ये अपने आप में ही खुश हो रही है। अगली बात है, नेक्स्ट स्टेंजा है, इसमें वापस मदर का स्टेटमेंट आता है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग करना बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है कमिंग टू ग्रीफ, उदास हो जाना, मुंह फुला के बैठ जाना। ये स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुरंत ही तुम अभी उदास होना और मुंह फुला के बैठ जाना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज मूडी, तुम बड़ी मूडी लड़की हो, तुम्हारे मन में आता है वही करती हो, किसी की बात सुनती नहीं हो। एनी वन वुड थिंक, और दूसरा कोई भी मैं तुमसे इस तरीके से बात कर रही हूँ तो ज़रूर ऐसा सोचेगा दैट आई नेग्ड यू, कि मैं तुमको नेग्ड करती हूँ, मैं तुमको बार बार डांटती हूँ, ऐसा कोई भी देखेगा तो कहेगा, लेकिन वास्तव में मैं तुमको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ मीनिंग भी दे रखे हैं। अच्छा, पोएट का नाम जो है वो है रॉबिन क्लेन। अब इसके अंदर ग्रोसरी भी सीखो। लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना। यहाँ पे तैरने से संबंधित शब्द लगाया है उसमें। पैटर्न का मतलब किसी तरह के, जैसे बच्चे पैरों वगैरह से धूल पर कुछ न कुछ अपने पैरों से कुछ न कुछ आकृति बना देते हैं, तो उसको पैटर्न कहते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत या काम। तो फ्रेंड्स, ये था इसका पोयम का
एक्सप्लेनेशन। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन के मैंने नोट्स बनाए वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये है अमांडा के नोट्स, अपन इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। In this poem, poet says that a girl Amanda feels that she is controlled and instructed not to do the thing which she wants. अमांडा एक ऐसी लड़की जिसकी मदर जो उसको कुछ कहती है वो वैसा करना पसंद नहीं करती है। हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, उसकी फ्रीडम है वो बाधित होती है, उसकी कर्टेल्ड मतलब रोका जाना। अमांडा वांट्स टू लिव हर ओन लाइफ इन हर ओन वे। अमांडा अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है, बट हर मदर एडवाइसेज हर टू डू द थिंग्स इन द वे शी लाइक्स। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वह अमांडा जो है वो उसके अनुसार काम करे। तो ये पोयम की थीम हमने लिखाई। अब उसके बाद 1 बाय 1 जो मैंने स्टेंजा आपको पढ़ाए थे, जो स्टेंजा पहला पढ़ाया था उसको मैंने अलग अलग बता रखा है कि फर्स्ट स्टेंजा जो मैंने आपको पढ़ाया था उस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। मैं ये स्टेंजा नंबर 1 जो आपको पढ़ाया था उसका एक्सप्लेनेशन है लिखा है। हर मदर टेल्स हर, ये वाला स्टेंजा है, डोंट बाइट वाला। हर मदर टेल्स हर नॉट टू बाइट नेल्स, डू नॉट हंच हर शोल्डर, टू स्टॉप वॉकिंग इन लेजी वे एंड टू सिट अप स्ट्रेट। ये उसकी माँ कहती है, लेकिन उसके बदले में ये लड़की क्या करती है, ये सोच रही है वो तो अपने माइंड में देयर वाली ये बात। एट दैट टाइम अमांडा थिंक्स दैट देयर इज़, यहाँ पे देयर के साथ में हम करेंगे यहाँ पे इज़। देयर इज़ अ रिलैक्स्ड एंड एमराल्ड सी। अमांडा सोच रही है कि एक शांत समुद्र है, रिलैक्स। देयर इज़ अ रिलैक्स्ड एंड एमराल्ड सी, एक शांत समुद्र है एमराल्ड के रंग का। वेयर शी, एमराल्ड का अर्थ पन्ना होता है। वेयर शी इज़ द ओनली पर्सन, उस समुद्र में वह एक अकेली मनुष्य इंसान है, एक अकेला जीव है वह। शी इज़ स्विमिंग हैप्पीली लाइक अ मरमेड, वह जल परी की तरह समुद्र में तैर रही है। तो ये अमांडा सोच रही है और उसकी मम्मी उसे कुछ और सिखा रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं जो हमने सीखा था यहाँ पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क वाला स्टेंजा है, उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। हर मदर आस्क्ड हर इफ़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसकी माँ ने उसको पूछा कि क्या उसने उसका होमवर्क पूरा कर लिया है। एंड इफ़ शी अरेंज्ड एवरीथिंग इन हर रूम, और उसने अपने कमरे में सब कुछ अरेंज कर लिया है। हर मदर थॉट शी टोल्ड हर टू क्लीन द शूज़, उसकी माँ ने सोचा था कि उस लड़की ने को उसने अपना जूते साफ करने का भी बोला था। क्या उस लड़की ने जूते साफ कर लिए हैं, ये भी उसको रिमाइंड करा रही है उसकी मदर उसको। लेकिन अमांडा उसका कोई उत्तर देती नहीं है। और अमांडा क्या सोच रही है वो हमने अगले स्टेंजा में, अमांडा ये वाला इसमें आएगा कि अमांडा उस समय आई एम ऑर्फन वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं नीचे। अब अमांडा थिंक्स, अमांडा सोचती है दैट शी इज़ एन ऑर्फन गर्ल, कि अमांडा अपने आप के बारे में सोचती है कि मैं तो एक ऑर्फन गर्ल हूँ, एक अनाथ लड़की हूँ, रोमिंग इन द स्ट्रीट, और गली में घूम रही हूँ। शी पैटर्न्स सॉफ्ट डस्ट विथ हर साइलेंट बेयर फीट, वह अपने पैरों से, साइलेंट फीट अपने बेयर मतलब नंगे पैर, नंगे पैरों से या खुले पैरों से धीरे धीरे साइलेंटली वह पानी, ये जो रेत मिट्टी वगैरह होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे पैटर्न बनाना, मतलब किसी तरह से कोई निशान वगैरह बनाने का काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू हर मतलब अमांडा के अनुसार। अब अमांडा के अनुसार क्या होता है, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा के अनुसार जो साइलेंस है या जो चुप्पी है वह बहुत ही गोल्डन है, सुनहरी चीज़ है उसके लिए, उसको चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी बड़ी मीठी लगती है अमांडा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि अमांडा क्या सोच रही है। अब अगली बात आती है अगला वाला स्टेंजा जो मैं अभी आपको बताता हूँ, डोंट ईट चॉकलेट वाला स्टेंजा। इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन रिटर्न में है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाएँ। ये हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं आज, ये भी एक तरीका होना चाहिए, इससे भी अच्छा लगता है। हमको तो याद होना चाहिए टॉपिक, आज के आज इसको कंप्लीट कर लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अमांडाज मदर एडवाइस सेज हर
नॉट टू ईट चॉकलेट, अमांडा की माँ उसको एडवाइस देती है कि वो चॉकलेट नहीं खाए। ये मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही सारा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको उसी तरीके से यूज़ करना है। अमांडाज मदर एडवाइसेस हर, अमांडा की माँ उसको एडवाइस देती है, सलाह देती है, नॉट टू ईट चॉकलेट, कि चॉकलेट नहीं खाएं। शी रिमाइंड्स हर, वो उसको रिमाइंड दिला करती है, अमांडा की मदर उसको रिमाइंड करती है अबाउट हर पिंपल्स, और कहती है देख तेरे मुंह पे पिंपल्स हो गए हैं, तेरे मुंह पे एक्ने हो गए हैं, ऐसा रिमाइंड कराती है। हर मदर रिक्वेस्ट्स हर, रिक्वेस्ट के पीछे एस है, REQUESTS, हर मदर रिक्वेस्ट्स हर टू लुक एट हर, उसकी माँ कह रही है कि भाई तू मेरे तरफ देख, मेरे सामने देख, व्हेन शी इज स्पीकिंग टू हर, उसकी माँ उसको कह रही है कि जब मैं तेरे को बोलती हूँ तो तू मेरी तरफ देखा कर। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ये वाली लाइन का मतलब है कि अमांडा की माँ उसको कह रही है कि जब भी मैं तेरे को कुछ बोलती हूँ तो मेरे सामने देखा कर, इधर उधर मत देखा कर, या ध्यान नहीं दे रही है ऐसा मत कर। बच्चा ऐसा करता है तो पेरेंट्स को बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये थी इस वाली लाइन का मतलब। अब हम अगली लाइन पे जाते हैं। अगली लाइन है, अब अमांडा उस समय क्या सोच रही है, तो वो रेपुंजेल वाला स्टेंजा आएगा इसमें, कि मैंने बताया है कि रेपुंजेल वाज अ गर्ल हैविंग लॉन्ग ब्राइट हेयर विच इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना, हर इन अ हाई टावर, एक ऊंचे टावर में एक जादूगर ने उसे जेल में डाल दिया था। द विच यूज्ड टू आस्क्ड नहीं एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना, एसेंड द टावर विथ द हेल्प ऑफ रेपुंजेल्स हेयर, और वो जादूगर नहीं थी, वो रेपुंजेल्स के बालों से ही उस टावर पे चढ़ा करती थी। बिकॉज देयर वर नो डोर्स एंड स्टेयर्स, क्योंकि उस जगह पर कोई भी डोर्स और स्टेयर्स नहीं थे। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ है जो हम रेपुंजेल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब रेपुंजेल का इंट्रोडक्शन आपको पता है, उसके बाद ही हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो रेपुंजेल वाला पैराग्राफ। ये अब हमको समझ में आएगा कि रेपुंजेल कौन थी। तो अमांडा कह रही है, अमांडा सोच रही है दैट शी इज़ रेपुंजेल, कि वो तो रेपुंजेल है। शी डजंट केयर, उसको कोई पड़ी नहीं है। शी लिव्स इन टावर, वो एक टावर में रहती है। दैट प्लेस इज़ रेयर, और जिस टावर में वो रहती है वो जगह बड़ी रेयर है। एंड फुल ऑफ साइलेंस, और बहुत ही शांति वाली जगह है। शी विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, वह अपने चमकीले बाल जो है वो कभी भी नीचे नहीं डालेगी। टू एसेंड द विच, जादूगरनी को चढ़ाने के लिए वो अपने बाल कभी भी नीचे नहीं डालेगी। हु यूजेस टू टीस हर कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जादूगरनी उस पर बहुत कंट्रोल रखती है और बहुत ही उसको परेशान करती है, इसलिए वो अपने बाल नीचे नहीं डालेगी। ऐसी रेपुंजेल के रूप में जो अमांडा है वो सोच रही है। रेपुंजेल की तो खाली कहानी है, और बच्चे कोई भी कहानियाँ सुनते हैं उसी चीज़ को अपने माइंड में लेके घूमते रहते हैं और उसी चीज़ के इर्द गिर्द अपनी सोच को रखते हैं, इसीलिए इसने इसमें ये चीज़ दे रखी है, रेपुंजेल वाली कहानी। अब अगली बात हम देखते हैं लास्ट वाला स्टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, मुंह फुलाना बंद करो। इस वाले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन जो है वो, और ये आपको याद भी कर लेना है, जिससे आपको परीक्षा में या कोई भी तरह के क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको बहुत सुविधा रहेगी। क्वेश्चन आंसर कोई भी पूछते हैं तो हम स्टेंजा में परीक्षा में जैसे इसमें एक्सट्रैक्ट वगैरह पूछें तो हमको उसका समरी याद हो तो ही आंसर लिख सकते हैं, तुरंत बनाने बैठेंगे तो काम नहीं होगा, पहले से याद होना चाहिए। द मदर कमांड्स अमांडा, अमांडा को जो मदर है वो कमांड देती है टू स्टॉप दैट सल्किंग, कि मुंह फुलाना बंद करो, ऐसा कहती है उसकी माँ। और कमिंग टू ग्रिप, सल्किंग का मतलब या तो सल्किंग लिखो या कमिंग टू ग्रिप लिखो, ऐसा दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, या और लगा सकते हो बीच में, कि मुंह फुलाना बंद करो, दुखी और उदास मुंह रखना बंद करो। एट वंस, कि अभी के अभी तुम ये उदास मुंह लेना, उदास मुंह रखना जो है वो बंद करो। शी सेज, वह कहती है दैट शी इज़ ऑलवेज मूडी, अमांडा को उसकी माँ बोलती है कि तू तो बड़ी मूडी लड़की है, तेरे को मूड रहता है वही काम करती है, मूड नहीं रहता है वो काम नहीं करती, तू गजब की लड़की है। एनी वन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा दैट शी स्कोल्डेड अमांडा, हर कोई सोचेगा कि अमांडा है की माँ है वो अमांडा को डांटती रहती है, लेकिन अमांडा तो मेरी बात नहीं सुनती है, इसलिए ऐसा मेरे को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पोएम।